আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, মাই নেম ইজ মডেল রবিন। তো আজকে আলোচনার টপিক হলো আমাদের কি স্যার আজকে আলোচনার টপিক করবো হলো টেকনোলজি নিয়ে ব্লকচেইন কী এবং বিটকয়েন ব্লকচেইন নোট কীভাবে চলে এবং টনের নোট কীভাবে চলে, ইথেরিয়াম কীভাবে চলে, বিএমবি কীভাবে চলে, এ টু জেড আজকে, এবং আমাদের ওজন ইঞ্জিন ব্লকচেইনের নোট কীভাবে চলে কি আসবে অবশ্যই ভিডিওতে একটু নলেজ পাবেন। এবং এই ভিডিওটা হিন্দি, আমাদের জুম মিটিং হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল, তো অবশ্যই আমাদের গ্রুপে আসবেন ইনশাল্লাহ, বাংলাতে ইনশাল্লাহ সাপোর্ট হেল্প পাবেন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি কি এগুলো বিষয় ইনশাল্লাহ শিখতে পারবেন না আমাদের আমাদের ओके यस दोस्तों, इसे यूट्यूब पे लाइव कर दिया हूँ। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का जो है हम लोग यहाँ पे टेक्निकल सेशन आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। আমাদের স্যার আরিন চৌধুরী স্যার, তো আজকে আলোচনা করবো হলো Yes. ইথেরিয়াম টন। दोस्तों बता दूं कि जो भी जिस भी कंपनी का जो भी इंडस्ट्रीज होता है, हमें सबसे पहले उसे इंडस्ट्रीज को अच्छे से समझना होता है। जैसे कि अभी हम इस समय क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्रीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बीटीसी को समझना पड़ेगा। আমাদের অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই আসবেন ইনশাল্লাহ, সাপোর্ট হেল্প পাবেন। বিটকয়েন নোট এবং বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি কি এবং হোয়াট ইজ স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, হোয়াট ইজ মাইনিং, হোয়াট ইজ এনএফটি, ইনশাল্লাহ এ টু জেড সাপোর্ট হেল্প পাবেন এবং আমাদের সাথে ঘরে বসে ইনশাল্লাহ কাজ শিখে ইনকাম করতে পারবেন। আজকে আমাদের স্যার আলোচনা করবে হলো বিটকয়েন ব্লকচেইন, টন ব্লকচেইন, ইথেরিয়াম, বিএমবি এগুলো কীভাবে চলে, এগুলো পাওয়ার কী, আমাদের ওজন ব্লকচেইনে পাওয়ার কী, এগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করবে। অবশ্যই জুম মিটিংয়ে একটু দেখবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওগুলো পাবেন এবং আমাদের স্যারের ইউটিউব চ্যানেলে প্রতিদিন জুম মিটিংয়ে লাইভ মিটিংয়ে ইউটিউবে লিঙ্ক পাবেন এবং ইউটিউবে লাইভ ভিডিও পাবেন, প্রতিদিন অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। समझिए कि एक्चुअल में बिटकॉइन का मैकेनिज्म क्या है, बिटकॉइन काम कैसे करता है। उसके बाद जो है आने वाले चेंजेस को फिर हमें समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन के बाद कौन सा ब्लॉकचेन आया, और दोस्तों उसके बाद जैसे कि इथेरियम आया, तो फिर हमें इथेरियम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमें समझना पड़ेगा कि ट्रोन के और इथेरियम में क्या डिफरेंट है। उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रोन और इथेरियम के बाद जो बीएनबी आया उसमें क्या डिफरेंट है। और ये सारे ब्लॉकचेन को जब हम समझ लेंगे, सारे ब्लॉकचेन के जब मैकेनिज्म को हम समझ लेंगे, तब एग्जैक्ट दोस्तों हमें हमारे ओजोन के ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प मिल पाएगा। और यस, जो चीज फिर हम समझेंगे या जो चीज हमें शांत सर के द्वारा जब हमें एजुकेशन मिलता है, उस एजुकेशन पे फिर हमें 100% ट्रस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन जो है दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है और इस टेक्नोलॉजी पे सबसे पहला प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है बिटकॉइन। तो चलिए हम समझते हैं कि बिटकॉइन की एक्चुअल में मैकेनिज्म होती क्या है, बिटकॉइन काम करता कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन जो है ये एक कैलकुलेटर है दोस्तों, यानी कि जैसे कि आप देखे रहिए 2 करोड़ 10 लाख, ये 2 करोड़ 10 लाख मार्केट में आने के लिए यहाँ पे देखिए सिंपल है, मैंने यहाँ पे डाला BTC 2136 स्टेकिंग कैलकुलेटर। और इस तरीके से जो है बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग माध्यम से हमें यहाँ पे देखिए इमेज के माध्यम से ये सारी चीज समझ में आ जाती है कि यस बिटकॉइन का जो है किस तरीके से वर्किंग करता है। तो दोस्तों जो BTC जो है यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको चार्ट मिल जाएंगे। बिटकॉइन का माइनिंग कॉइन 21 मिलियन। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि BTC का जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म दोस्तों 2008 में BTC आया था। और उस समय जिसका फर्स्ट इसको बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म, यानी पहली बार जो इसका बना था ब्लॉक्स, वो कंसेंसस मैकेनिज्म के जरिए POW, यानी POW का मतलब होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जितने भी अलग अलग कंप्यूटर्स हार्डवेयर लगा के बिटकॉइन की माइनिंग किया जा सकता है दोस्तों। और जैसे जैसे यहाँ पे आप सभी को पता है कि चेंजेस जो है दुनिया के हर चीज में, हर सेक्टर में होता है। तो शुरुआत में जब BTC आया था, उसके अंदर उसको देखते हुए उसके अंदर कुछ जो कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा किया दोस्तों यहाँ पे इथेरियम के ब्लॉकचेन में। यानी इथेरियम का भी ब्लॉकचेन जो है स्टार्टिंग में POW पे आया था, यानी प्रूफ ऑफ वर्क। और प्रूफ ऑफ वर्क के बाद जो है इथेरियम का ब्लॉकचेन ने सेकेंड अपना ब्लॉकचेन लाया दोस्तों, यानी टेक्नोलॉजी को चेंज करके POS टेक्नोलॉजी लाया। POS का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में आप जितना ज्यादा कॉइन की स्टेकिंग करते हैं, उतना ज्यादा दोस्तों आपको ब्लॉक्स माइन करने का यहाँ पे मौका मिलता है। और यही POW के अंदर होता था कि जितना बड़ा हार्डवेयर, जितना ज्यादा उसके अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है कंप्यूटर की, उतना ज्यादा आपको ब्लॉक्स माइन करने का यहाँ पे मौका मिलता था दोस्तों। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इथेरियम जो है, यानी कि बिटकॉइन के बाद जो इथेरियम आया, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हार्डवेयर या ज्यादा से ज्यादा उसे लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा जो स्टेक कर पाता था, उतना ज्यादा दोस्तों वहां पे उस ब्लॉक को माइन कर पाता था। तो चलिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि बिटकॉइन के अंदर जो है, पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन को इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी माना जाता है। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड,
नोड्स का मतलब होता है सर्वर, कंप्यूटर, और ये जितना ज्यादा जो कोई भी नेटवर्क में जितना ज्यादा नोड्स लगा रहेगा उतना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होता रहता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च डाला और ये पूछा थी बीटीसी नंबर ऑफ नोड्स, यानी बिटकॉइन के कितने नोड्स है पूरी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग वेबसाइट आ जाते हैं। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पे लिखा है बिटकॉइन नोड्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइव मैप, यानी पूरी दुनिया में जो बिटकॉइन के जो नोड्स है ये कौन कौन से कंट्री में है और कितना कितना कौन कौन से कंट्री में यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों अब देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है जो कि 2475, यानी कि पूरे के पूरे नोड्स का जो है 10.38% है। यानी दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन जो है पूरी दुनिया के अंदर लगभग 24,750 के ऊपर यहाँ पे दोस्तों उसके नोड्स इंस्टॉल है, जिसमें सिर्फ 10% तो सिर्फ यूएस में है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे 2475। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी, और जर्मनी में दोस्तों यहाँ पे 1205 है। फिर तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस, चौथे नंबर पे आता है कनाडा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो नोट्स जो है इसके अलग अलग देश में अलग अलग कंट्री में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। दोस्तों ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि अगर पूरी दुनिया का एक साथ में अगर ये पूरे सर्वर बंद हो जाए, नोट्स बंद हो जाए, तो दोस्तों ब्लॉकचेन बंद हो जाएगा। वरना अगर एक से दो भी ब्लॉक यानी दो भी नोट्स चलता रहेगा तो भी दोस्तों यहाँ पे ब्लॉकचेन चलता होता है। यानी कि इस समय बिटकॉइन को पूरी दुनिया में बंद करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो पूरी दुनिया का एक साथ में सर्वर बंद हो जाए, नोट्स बंद हो जाए, या दूसरा एक साथ में पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए। ये दोनों चीज जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपको जो है इसका पूरा का पूरा सीट चाहिए तो आप सीट जो है ना यहाँ पे डाउनलोड CSV फाइल जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड भी हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप एक एक चीज को देख पाओगे कि यस कौन से शहर में कौन से कंट्री में बिटकॉइन के कितने नोड है। तो यस इस तरीके से हमें समझ में आता है कि यस बिटकॉइन का जो है इस पूरी दुनिया के अंदर इतने नोड्स है, और ये नोड्स जो है इस वजह से यहाँ पे चल पाता है। चलिए दूसरी बात, किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर दो बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है नोड्स, और जितना ज्यादा नोड्स पब्लिक के पास होएगा दोस्तों ऐसे ब्लॉकचेन को कहा जाता है पब्लिक ब्लॉकचेन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में पब्लिक ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं होता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन बंद हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन का जो नोड होता है उसके जो नोड होल्डर होते हैं वो कोई ना कोई एक व्यक्ति या एक टीम होती है दोस्तों, जिस वजह से वो जब चाहे तब प्राइवेट ब्लॉकचेन को बंद किया जा सकता है। इसके बाद जो है टीपीएस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लॉकचेन की इंडस्ट्रीज में। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीटीसी का बिटकॉइन का टीपीएस जो है 4 से 5 था, उसको थोड़ा सा डेवलप करके फिर इथेरियम का ब्लॉकचेन बना, और हम लोग आते हैं अब यहाँ पे इथेरियम को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इथेरियम का इस पूरी दुनिया में नोड कितना है। यहाँ पे देखिए ETH नंबर ऑफ नोड्स ट्रैकिंग, ये मैंने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया गूगल में तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, जिसमें से मैं पहला वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ जो कि इथेरियम का एक्सप्लोरर है ऑलरेडी। देखिए दोस्तों यहाँ पे इथेरियम का यहाँ पे एक्सप्लोरर ओपन किया तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि 11,709 नोड है पूरी दुनिया में इथेरियम का, जो कि यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट, जिसमें कि यहाँ पे देख पाएंगे आप यूनाइटेड स्टेट में अगेन यहाँ पे 44.95%, यानी इथेरियम के पूरे नोड्स का जो है 44.95% ओनली यहाँ पे सिर्फ आपको देखने मिलेगा यूएस में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ रहा है चाइना, यानी इथेरियम का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है सेकेंड नंबर पे 2104 जो है नोड्स चाइना में इंस्टॉल्ड है। उसके बाद जर्मनी में 803, उसके बाद जापान में, कनाडा में, रसिया में, इस तरीके से टॉप 10 यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रीज, और इसके नीचे देखिए परसेंटेज भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 44.95 है यूएस में, चाइना जो है 17.82 है परसेंट, जर्मनी 6.97। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इथेरियम के नोड्स पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग। ओके उसके बाद आप नीचे देखोगे कि नोड्स का स्टेटस कैसा है, यानी कि लास्ट 24 घंटे के अंदर इथेरियम के 1.69% जो है नोड्स यहाँ पे क्लोज हुए यानी कम हुए, और लास्ट 7 डेज के अंदर 0.59% जो है नोड्स की संख्या बढ़ी हुई है, और लास्ट 30 दिन के अंदर यानी एक महीने में ओवरऑल जो नोड्स है यहाँ पे इथेरियम का 0.38% कम हुआ है। तो दोस्तों ये नोट्स जो है इंस्टॉल कोई करता है, कोई यहाँ पे अनइंस्टॉल करता है। ये जिस तरीके से हम एक बिजनेस को ओपन करते हैं और उस बिजनेस को कभी चला तो ठीक है, नहीं चला तो उसको बंद कर देते हैं। और दोस्तों एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, जो कोई इन्फ्लुएंस में आके, जो कोई यहाँ पे विदाउट नॉलेज विदाउट सीखे हुए आता है, तो दोस्तों ऐसे नोट्स होल्डर आते हैं और फिर बहुत सारे नोट्स होल्डर इस तरीके से बंद भी हो जाते हैं। चलिए अभी सेकेंड जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीपीएस होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम लोग समझते हैं। मैं यहाँ पे इथेरियम के होम पेज पे आ गया हूँ और दोस्तों आप देख पाओगे तो इस समय आपको दिखेगा इथेरियम का टीपीएस जो है 17.5। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी इथेरियम के ब्लॉकचेन में एक सेकेंड में जो है 17.5-18 लगभग ट्रांजेक्शन हो सकता है। इसके बाद जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है दोस्तों ये क्यू में चले जाते हैं, पेंडिंग में चले जाते हैं।
जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस समय इथेरियम के पेंडिंग ट्रांजेक्शन कितने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आना है ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन पे आने के बाद जो है पेंडिंग ट्रांजेक्शन में आना है हमें। देखिए यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन में आते हैं तो दोस्तों ये 1,21,165 ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा, जो कि इस समय पेंडिंग में चल रहा है। और ये दोस्तों ये हमेशा ऐसे ही पेंडिंग में रहता है, क्योंकि दोस्तों इस ब्लॉकचेन का टीपीएस कम है। और यही रीजन है कि जितना भी दुनिया भर का एमएलएम का प्रोजेक्ट दोस्तों इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आता है, वो कभी नहीं चल पाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे गैस फीस के अंदर डिबेट होने लगता है, और ये डिबेट की वजह से हमारा गैस फीस दोस्तों बढ़ जाता है, और जिस वजह से $5 का दिया हुआ गैस फीस हमें 20-20, 25-25 डॉलर देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको ये देखने मिला रहेगा। 90% जो है कॉन्सेप्ट आपने देखे रहेंगे कि सिर्फ गैस फीस की वजह से दोस्तों इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आने वाला प्रोजेक्ट नहीं चल पाया, जिस वजह से फिर लोगों ने यहाँ पे इथेरियम से शिफ्ट होना शुरू हो गए ट्रोन के ब्लॉकचेन पे। दोस्तों हमें ये रीजन पता होना चाहिए, रीजन समझ में आना चाहिए, तब एग्जैक्ट हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि हमें एक गलती को वापस से रिपीट नहीं करना है दोस्तों, हम ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएंगे। यानी दुनिया भर में जितने लोगों ने भी एमएलएम के प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन पे बना के गलती की है, वही गलती दोस्तों हमें वापस से रिपीट नहीं करना है। यानी फ्यूचर में कभी भी अगर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो दोस्तों हमें, खास करके नेटवर्क में आता है, तो हमें कभी नहीं जुड़ना चाहिए। दोस्तों ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन जो बना है ये ट्रेडिशनल लोगों के लिए बना हुआ है। यानी ट्रेडिशनल लोगों को ये चीज का प्रॉब्लम नहीं होता है कि मेरा पे आउट आज आए या मेरा पे आउट 2 दिन के बाद आए, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिशनल लोगों को यहाँ पे पेशेंस होता है। और ये एग्जैक्ट जो है इतने लोग जो आप देख पा रहे हैं 121 पेंडिंग ट्रांजेक्शन, इन्हें कोई टेंशन नहीं दोस्तों। अगर इसमें से प्रोजेक्ट जो है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट होगा, तो यही अगर एमएलएम वाले प्रोजेक्ट होगा तो फिर हमें गैस फीस में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि उसका गैस फीस बढ़ जाता है। तो यही रीजन है दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 ब्लॉकचेन होने के बाद भी हमने देखे दुनिया का नंबर 1 ब्लॉकचेन होने का रीजन है क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर बिटकॉइन के बाद किसी का नोड पब्लिक है तो दोस्तों इथेरियम ब्लॉकचेन का पब्लिक है। और यही रीजन है कि ये जितना ज्यादा ब्लॉकचेन पब्लिक होता रहता है दोस्तों, उतना ज्यादा यहाँ पे, यानी जितने उस ब्लॉकचेन के नोड यहाँ पे अलग अलग लोग इंस्टॉल करते हैं, यानी नंबर ऑफ नोड की संख्या बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ये ब्लॉकचेन जो है सिक्योर्ड होता रहता है दोस्तों। तो देखिए आपने कि यहाँ पे टीपीएस की वजह से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आया, लेकिन यस पूरी दुनिया के अंदर इथेरियम के ब्लॉकचेन ने ही ईवीएम बेस्ड, यानी कि आज हम देख पा रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये ईवीएम बेस्ड जो है ये टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों इस पूरी दुनिया के अंदर देने वाला है इथेरियम। यानी ईवीएम टेक्नोलॉजी को निजात करके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज पूरी दुनिया को दिया हुआ है दोस्तों, ये इथेरियम का देन है। वरना आज पूरी दुनिया में एक भी प्रोजेक्ट दोस्तों एमएलएम के ऊपर नहीं होता, क्योंकि अगर इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इजाद नहीं की होती, इथेरियम ने इनोवेशन नहीं किया होता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो दोस्तों आज ये इतने सारे प्रोजेक्ट होते ही नहीं। जिस तरीके से मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गूगल मैप का जो है गूगल ने प्रोडक्ट बनाया है, और जब से गूगल ने ये गूगल मैप बनाया है तब से दुनिया भर के दोस्तों जितने भी डिलीवरी ऐप या जितने भी ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी या जितने भी चल रहे प्रोजेक्ट, ये सभी का सभी दोस्तों इसका देन है गूगल मैप। उसी तरीके से अगर गूगल मैप नहीं होता दोस्तों तो ये आज सारे प्रोजेक्ट दोस्तों आ ही नहीं सकते थे। उसी तरीके से एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आए सबका देन है इथेरियम का ब्लॉकचेन दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इथेरियम का ब्लॉकचेन भी 2013 में आया, और ये 2013 में जो है ओपन सोर्स कोड ब्लॉकचेन नहीं था, यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकता था, क्योंकि दोस्तों इसका इनोवेशन ही हुआ है 2015 में। यानी आपने जितने भी नेटवर्क में प्लान देखे रहेंगे इसकी शुरुआत ही हुई रहेगी 2015 के बाद। आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता है कि यस मैंने 2013 में स्मार्ट बेस्ड प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि दोस्तों इसका इनोवेशन ही 2015 में हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बिटकॉइन के रिसर्च, बिटकॉइन को देख के रिसर्च करके इनकी टीम ने, इथेरियम की टीम ने यहाँ पे इथेरियम का ब्लॉकचेन बनाया, और ये ब्लॉकचेन दोस्तों पीओएस टेक्नोलॉजी के अंदर है। और आप देख पाओगे कि इसका प्राइस जो है लाइव इस समय $4,093 के ऊपर है दोस्तों। और इसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पे समय लगता है दोस्तों, यानी कि आप देखोगे कि $4,000 जो है ये आज का आज नहीं गया दोस्तों। आज हम 2025 में चल रहे हैं, और 2015 में दोस्तों ये ओपन सोर्स कोड ब्लॉकचेन हुआ था, और उसके बाद से दोस्तों ये आस्ते 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 अगले 10 साल के अंदर दोस्तों इसने अपना एक नाम बनाया, अपना परचम लहराया दोस्तों। इसी तरह आगे से बढ़ते आगे, यानी कुछ टीम जो है इथेरियम को यहाँ पे रिसर्च करके फिर ट्रोन का ब्लॉकचेन बना है। और हम ट्रोन के ब्लॉकचेन को सर्च करते हैं कि क्या खास बात है इथेरियम से, क्यों अलग है दोस्तों इथेरियम से, क्यों उसकी अलग पहचान बनी है। बाकी हजारों और लाखों इथेरियम के कॉपी ब्लॉकचेन है दोस्तों, लेकिन ट्रोन ने दोस्तों इसके ब्लॉकचेन को रिसर्च जरूर किया रहेगा इथेरियम के, लेकिन उसे कॉपी नहीं किया दोस्तों। सबसे पहला तो आप देखोगे तो इसका टीपीएस यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगा। देखिए इसका करंट
टीपीएस है 107 और /135 है ना 1035। मैक्सिमम इसका 1035 है और करंट देखिए इस समय 81 14 117। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इथेरियम से जो है इसका टीपीएस थोड़ा बेटर है। यही रीजन है कि दुनिया भर के एमएलएम के प्रोजेक्ट आपने देखे रहेंगे कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ना रहते इससे ट्रोन के ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने लगे। यानी कोई भी डेवलपर को दोस्तों यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने का। सबसे पहला तो पब्लिक ब्लॉकचेन होना चाहिए और दूसरा जो है उसका टीपीएस दोस्तों अच्छा होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी पब्लिक ब्लॉकचेन है और यहाँ पे टोटल नोड जो है 7658 है ट्रोन के नोड इस समय पूरी दुनिया में। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट इसके ट्रोन के ऊपर दोस्तों इतना है। हम इसको अभी पहले सबसे पहले नोड देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं और पहला ऑप्शन है ब्लॉकचेन और इस ब्लॉकचेन के अंदर नोड्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपना ट्रोन के इस पूरी दुनिया के अंदर 7658 नोड है और 87 कंट्री में इसका साम्राज्य पड़ा हुआ है फैला हुआ है। यानी कि इसे 87 कंट्री के अंदर यहाँ पे पूरे के पूरा अगर एक साथ में इसके सर्वर्स बंद हो जाते हैं तो ही ट्रोन का ब्लॉकचेन बंद हो सकता है दोस्तों, वरना ट्रोन का ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं हो सकता है। और दोस्तों ये पब्लिक होने की वजह से आप देख पाओगे कि यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों इसका 1506 नोड जो है यूएस में है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आइलैंड आता है जो कि 1032 है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे चाइना आ रहा है जो कि 878 है। जर्मनी दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे 672 है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया में 102 है। यानी अभी अभी कल शायद एक नोड इंस्टॉल हुआ रहेगा इंडिया में एक्स्ट्रा क्योंकि 108 दिख रहा था। और आपने देखे रहेंगे बहुत बार मैंने जब बताया तो कभी 87 84 अलग अलग दोस्तों यहाँ पे होता है। और यस कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी बंद भी हो सकता है क्योंकि जो कोई अगर सर्वर अपना बंद करना चाहता है अपना नोट्स बंद करना चाहता है तो यस जिस तरीके से हमें बिजनेस करने के लिए खुला आजादी है उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जहाँ पे किसी का कुछ भी यहाँ पे नहीं चलेगा। जो चाहे जब चाहे तब अपने उस नेटवर्क को कनेक्ट करके उस ब्लॉकचेन को कनेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों उसका गैस फीस कमा सकता है। देखिए जैसे कि मैं मैप के माध्यम से देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिया मतलब 106 है। इस 106 में जो है देखिए आप यहाँ पे 106 उसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे कि 4 जगह है। 79 मुंबई में है और 6 जगह 17 जगह है। चलिए मैं यहाँ पे मुंबई का 79 पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि मुंबई में 53 है। फिर गुजरात साइड में जो है 2 है। 53 में मैं क्लिक किया यहाँ पे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 52 और एक पूना में है। दोस्तों एक्चुअल में जो है ना नोट्स का यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद जो है ना ये आईपी एड्रेस आता है दोस्तों। और एग्जैक्ट का आईपी एड्रेस का मतलब ही होता है कि आपके उस कंप्यूटर का उस सर्वर का जो है कंट्रोल आपके पास होता है। तो एक्चुअल में नोड होल्डर दोस्तों इसको बोलते हैं। वरना आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में सुने रहेंगे कि यस नोड होल्डर है लेकिन दोस्तों अगर उनसे पूछे कि आपका आईपी एड्रेस क्या है तो दोस्तों उनको पता ही नहीं होता। यानी कि नोड्स के नाम पे भी हमें यहाँ पे जितना ओजुन ने सिखाया दोस्तों उतना रियल में वाकई में कहीं पे कोई सिखा नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे मैं देखूँ तो कुर्ला साइड में यहाँ पे 47 है और दोस्तों यहाँ पे देखिए 44 एक जगह पे है। देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सबके अंदर जो है यहाँ पे आईपी एड्रेस होता है। देखिए ये अलग एक का कंप्यूटर है, देखिए ये सेकेंड थर्ड, इस तरीके से दोस्तों देखिए सबका आईपी एड्रेस अलग है। यानी कि यहाँ पे इतने नोड होल्डर दोस्तों है ये और एग्जैक्ट एक्चुअली इसको ही नोड होल्डर बोला जाता है। बाकी जो है दोस्तों आईपी एड्रेस अगर आपका नहीं है, देखिए मैं जैसा ऐसा क्लिक कर रहा हूँ हर पे आपको आईपी एड्रेस दिखेगा। तो इस तरीके से जो है ट्रोन के ब्लॉकचेन का हम लोग देख पाएंगे। दुनिया भर के जितने जगह पे यहाँ पे पड़ा हुआ है ये सब हम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है जैसे कि आपने देखे नोट्स पब्लिश होना और उसके बाद आता है टीपीएस। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्रोन ने दोस्तों अलग मैकेनिज्म निकाला। यानी कि यहाँ पे जैसे कि बीटीसी का कोई भी यूज केस नहीं है दोस्तों और बीटीसी को रिसर्च करके इथेरियम की टीम ने जो है ब्लॉकचेन के साथ साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केस निकाला। और दोस्तों फिर ट्रोन के ब्लॉकचेन ने इथेरियम के ब्लॉकचेन को रिसर्च करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ दोस्तों अपने कॉइन को यानी अपने नेटिव टोकन को आप अगर यहाँ पे स्टेक करते 3 दिन के लिए तो दोस्तों आप एनर्जी को सेल कर सकते हैं यानी गैस फीस को सेल कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म लाया पूरी दुनिया में ट्रोन के ब्लॉकचेन ने दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों बीएनबी का ब्लॉकचेन आता है और फिर बीएनबी के ब्लॉकचेन ने यहाँ पे और भी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बीएनबी नंबर ऑफ नोड्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बीएनबी का स्मार्ट चेन का नोड ट्रैकर हमें यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ तो आप देख पाओगे 329 दोस्तों यहाँ पे नोड्स इसका फाउंड हो रहा है यहाँ पे इस समय। और इस 329 में से टॉप 10 सिटी में दोस्तों 10 कंट्री में आप देख पाओगे तो इसका जो है यूनाइटेड स्टेट में 191 है, जर्मनी में दोस्तों 48 है, जापान में यहाँ पे 17 है, फ्रांस में, कनाडा में, चाइना में
यानी कि इस तरीके से आप देख पाओगे तो 191 जो है नोट्स सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में है इसका। और इसी तरीके से दोस्तों आप देखोगे तो 20% यहाँ पे नोट्स स्टेटस में बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे 7 दिन में देखोगे तो 5.89 कम हुआ है। और लास्ट 30 दिन में जो है 17.23 कम हुआ है। अगर दोस्तों आपने देखे रहेंगे तो आपको सेम जो है ना यही एक्सप्लोरर आपको इथेरियम का भी दिखा रहेगा और सेम जो है ना दोस्तों पॉलीगॉन का भी होता है। यानी कि एक्सप्लोरर का इंटरफेस का मतलब होता है इसके ऊपर का डिजाइन, लेकिन दोस्तों सबका मैकेनिज्म जो है अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप देखोगे इथेरियम का टीपीएस, इथेरियम का मैकेनिज्म उससे जो है दोस्तों एकदम डिफरेंट आपको दिखेगा। जैसे कि आप देख पाओगे पेंडिंग ट्रांजेक्शन, दोस्तों यहाँ पे इस टीपीएस की वजह से देखिए इसके ऊपर एक भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। और यही दोस्तों यहाँ पे इथेरियम से खास बनाता है बीएनबी को। और आप देख पाओगे कि इस समय बीएनबी का प्राइस 1137 है। और सभी का दोस्तों प्राइस आपने देखे रहेंगे तो दोस्तों सेंट से स्टार्ट हुआ था और आज जो है हजारों डॉलर के ऊपर हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देखें तो इसका टीपीएस देखिए यहाँ पे 221.4, यानी कि यहाँ पे 1 सेकेंड में 221 ट्रांजेक्शन को जो है यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। यही रीजन है कि आस्ते 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 लोग जो है अलग 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 ब्लॉकचेन यहाँ पे शिफ्ट करते जाते हैं। और आपको देखने मिलेगा दोस्तों नेटवर्क के अंदर कि सबसे पहले इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एमएलएम प्लान आता था। आज आप उठा के देखिए कि आपको एमएलएम के ऊपर एमएलएम का प्रोजेक्ट एक भी इथेरियम के ब्लॉकचेन पे नहीं दिखेगा दोस्तों। उसके बाद आपको ट्रोन के ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होता हुआ दिखा, उसके बाद दोस्तों बीएनबी पे दिखा। यही रीजन है कि इस दुनिया भर में अलग अलग ब्लॉकचेन जो है सबका टीपीएस की वजह से यहाँ पे शिफ्ट होता गया। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे ओजोन के ब्लॉकचेन को कुछ देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि यस किस तरीके से ये ब्लॉकचेन है। दोस्तों किसी भी का ब्लॉकचेन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एक्सप्लोरर। यानी एक्सप्लोरर जो है उस ब्लॉकचेन के अंदर होने वाली गतिविधि को, एक एक गतिविधि को बहुत इजी तरीके से हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस समय टोटल ब्लॉक जो है इसके यहाँ पे 7148012, यानी ये हर सेकेंड जो है यहाँ पे ब्लॉक बनता रहता है दोस्तों। अभी तक 71,48,012 यहाँ पे ब्लॉक्स बन चुके हैं और हर ब्लॉक्स के अंदर दोस्तों ये डेटा होता है। एक्चुअली ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स जो अलग अलग नोड्स होते हैं उसके अंदर सभी नोड्स के अंदर दोस्तों ये ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के कॉपी पड़े होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे एक नोड्स इंस्टॉल किए तो आपके भी नोड्स के अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइज होके ये 71,48,012 जो डेटा है, जो ब्लॉक्स है, ये सभी आपके भी कंप्यूटर में दोस्तों सिंक हो जाएगा। तभी जाके एक्चुअल में आप ब्लॉकचेन के नेटवर्क का हिस्सा बन पाओगे। और यही रीजन है कि जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि आप देख पाओगे कि हर सेकंड में देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक्स बन रहा है दोस्तों। और ये ब्लॉक्स जो है अलग अलग आपको वॉलेट एड्रेस दिखेगा और ये वॉलेट एड्रेस यहाँ पे इसको ब्लॉक्स बना रहे। तो चलिए इसको भी गतिविधि को समझने के लिए हम लोग को इसके ट्रांजेक्शन को हम लोग कुछ देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको दिखेगा लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, और लेटेस्ट ट्रांजेक्शन के अंदर देखिए कोई भी मैं अगर एक ट्रांजेक्शन ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए किसी ने कॉइन ट्रांसफर किया हुआ है 0.75 और यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर मैं अगर आता हूँ तो 3 मिनट पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइम दिया रहेगा, 3 मिनट पहले किसी ने ट्रांजेक्शन किया है और ये वॉलेट एड्रेस है उसका TG3 और इससे जो है RYM, इस पे जो है कॉइन ट्रांसफर किया 0.75। तो इस तरीके से दुनिया भर के ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों ट्रांजेक्शन होते रहते हैं और इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने का काम होता है एक्चुअली वैलिडेटर्स का। तो यहाँ पे जो है वैलिडेटर्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअली अभी कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर, यानी बहुत सारे अभी ऑप्शन आपको और भी दिखने वाले हमारे स्टेकिंग के ऊपर। तो यस चलिए इसके ऊपर अभी काम चल रहा तो हम नहीं देख पाएंगे। फिलहाल जो हम लोग ब्लॉकचेन को समझने के लिए ये समझते हैं कि इस समय देख पाओगे तो 3.04 के यानी 24 घंटे के अंदर यहाँ पे 3004 ट्रांजेक्शन जो है इस ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे हुआ है। और ये डेली ट्रांजेक्शन जो है आपको यहाँ पे इससे समझ में आ जाएगा कि यस आज कितना क्या बिजनेस हुआ है, कितना क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जैसे जैसे ये ट्रांजेक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा दोस्तों, वैसे वैसे यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के ऊपर यानी गैस फीस, यानी आप जितने ज्यादा नोट्स होल्डर बनते रहेंगे और जितना ज्यादा दोस्तों इसके ऊपर प्रोजेक्ट आता रहेगा उतना ज्यादा हमारा जो ये ट्रांजेक्शन आपको डेली का दिखेगा। इस समय जैसे कि आपको पता है कि हमारे 25 यूज केस इन हाउस है, उसके अंदर एक खाली प्रोजेक्ट एक मात्र यहाँ पे ओपन है, यानी कि सिर्फ एक लाइव है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप ब्लॉकचेन में आओगे और ट्रांजेक्शन में आएंगे तो आपको दिखेगा 2994 ट्रांजेक्शन हुआ है पिछले 24 घंटे में। और दोस्तों इस ब्लॉकचेन का सबसे खास बात जो है ये आपको हमेशा यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन दिखेगा और यही रीजन है कि
कोई भी प्रोजेक्ट दोस्तों MLM के अंदर आ जाए तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका TPS दोस्तों सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। और आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा जो है इस ब्लॉकचेन का TPS जो है ये 1 मिलियन का TPS है। यानी इस ब्लॉकचेन के ऊपर हमें कभी भी गैस फीस का दोस्तों जिंदगी में कभी भी यहाँ पे हमें इशू नहीं आएगा। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे यानी ब्लॉकचेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं और 1 मिलियन का TPS दोस्तों हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। रही बात जैसे जैसे हमें यूज करना होता है वैसे वैसे दोस्तों हम हार्डवेयर के अंदर चेंज करते। आपने देखे रहिए कि हमारे हार्डवेयर के अंदर दोस्तों इस समय 16 GB रैम ये चल रहा है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में जब दुनिया भर का ट्रांजेक्शन इसके ऊपर होएगा तो दोस्तों हम अपने हार्डवेयर को जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हमारा TPS दोस्तों बढ़ता रहेगा। यानी कि इस समय हमें उतने TPS की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो है सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इनबिल्ड है। हमें हार्डवेयर में जिस दिन भी हम बढ़ाएंगे उस दिन ऑटोमेटिक दोस्तों ये हमारा TPS बढ़ जाएगा। और इसीलिए आप देख पा रहे हो कि इतना कम गैस फीस लगता है दोस्तों। यानी 2994 ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है और ये ट्रांजेक्शन के अंदर मात्र 0.14 जो है दोस्तों यहाँ पे गैस फीस लगा हुआ है एवरेज में, जो आप देख पाओगे। दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पे, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि अपने प्रोजेक्ट का मेन जो है, पहला प्रोजेक्ट जो है उसका यूज केस जो है वो NFT है। और मैं आपको बता दूं कि NFT के अंदर भी यहाँ पे दोस्तों दुनिया भर के अलग अलग यहाँ पे NFTs होती है। जैसे कि आपको ये समझना पड़ेगा ERC 71155। आपने देखे रहिए कि जितना भी NFTs हमारा बना हुआ है ये ERC 1155 के स्टैंडर्ड में बना हुआ है। और दोस्तों ये भी एक टेक्नोलॉजी का नाम है। यानी कि जैसे EVM एक टेक्नोलॉजी का नाम है और जिसको इजाद किया है दोस्तों इथेरियम के ब्लॉकचेन ने, उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे गर्व होता है कि यहाँ पे ओजोन के ब्लॉकचेन ने दोस्तों OVM टेक्नोलॉजी को जो है इजाद किया है। और ये पूरी दुनिया के अंदर 5 साल से 10 साल के बाद जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में EVM टेक्नोलॉजी छाई हुई है, वैसे ही दोस्तों आने वाले 2 से 5 साल के बाद आप देखोगे तो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में दोस्तों OVM की टेक्नोलॉजी जो है ये छाई रहेगी। OVM का फुल फॉर्म है ओजोन वर्चुअल मशीन। और दोस्तों ये ओजोन वर्चुअल मशीन के अंदर दोस्तों यहाँ पे EVM टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है और साथ में जो है यहाँ पे कॉस्मोस टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे यूज किया है। दोस्तों ये दोनों की निशानी ये होती है कि दोनों का वॉलेट एड्रेस जो है अलग अलग होता है। यानी इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी EVM टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है, सॉरी फोन आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपने देखे रहिए कि आपने इस ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों दो टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है जिसे कहते हैं ड्यूल इंजन का ब्लॉकचेन। और दोस्तों इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए हमें यह देखना होता है कि इसके अंदर यहाँ पे देखिए, मैं कोई भी एक एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए, इस ट्रांजेक्शन में से कोई भी एक ट्रांजेक्शन को मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों रैंडम मैंने कोई एक एड्रेस उठाया और इस एड्रेस के अंदर आपने देखे रहिए तो पहला सबसे ऊपर ये जो एड्रेस आ रहा है ये आ रहा है ओजोन से स्टार्ट है दोस्तों। यानी इस टेक्नोलॉजी को जो है ये कॉस्मोस की टेंडरमिंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जहां पे इसे इंप्लीमेंट किया इस ब्लॉकचेन के अंदर। और साथ में जो है दोस्तों यहाँ पे 0x जो है ये दोस्तों EVM टेक्नोलॉजी है। यानी EVM प्लस कॉस्मोस ये दोनों की टेक्नोलॉजी को मिला के दोस्तों एक नया टेक्नोलॉजी ओजोन ने निजात किया है जिसका नाम है दोस्तों OVM, ओजोन वर्चुअल मशीन। यानी कि दुनिया भर में आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे दोस्तों ओजोन का मतलब, यानी कि ओजोन में कॉस्मोस का मतलब ये है दोस्तों, कॉस्मोस का जो टेंडरमिंट टेक्नोलॉजी जिस भी डेवलपर को आता है दोस्तों, वो डेवलपर जो है अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इजी अपना प्रोजेक्ट बना सकता है दोस्तों। यानी इस ब्लॉकचेन के ऊपर कॉस्मोस का डेवलपर चाहे तो अपना दोस्तों प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकता है, लेकिन यही कॉस्मोस का डेवलपर दोस्तों ना तो इथेरियम के ऊपर यहाँ पे डिजाइन कर सकता है दोस्तों, ना तो ट्रोन के ब्लॉकचेन पे बना सकता है, ना तो दोस्तों BNB के ब्लॉकचेन पे बना सकता है, लेकिन ये ओजोन के ब्लॉकचेन पे कॉस्मोस का डेवलपर बना सकता है। उसकी सबसे बड़ी निशानी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये टेक्नोलॉजी को हमने यूज की है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपको यहाँ पे ओजोन के नाम से ये एड्रेस दिख रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यही कॉस्मोस का डेवलपर इथेरियम पे नहीं कर सकता है और यही इथेरियम का डेवलपर जो है कॉस्मोस के ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों कभी प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि दोस्तों ये लैंग्वेज का फर्क होता है। और ये जो कोई डेवलपर लेवल का लोग रहेंगे उसे पता रहेगा लैंग्वेज का मतलब है, जैसे कि आपको यहाँ पे EVM के अंदर काम करना है तो दोस्तों आपको सॉलिडिटरी लैंग्वेज आना जरूरी है। और अगर आपको सॉलिडिटरी नहीं आती है तो दोस्तों आप EVM बेस्ड प्रोजेक्ट यानी EVM टेक्नोलॉजी के ब्लॉकचेन पे आप दोस्तों काम नहीं कर सकते। आपको उसके लिए सबसे पहले सॉलिडिटरी का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पे इथेरियम का ब्लॉकचेन का डेवलपर
कॉस्मोस के ब्लॉकचेन के डेवलपर के ऊपर यानी ब्लॉकचेन पे कभी काम नहीं कर सकता है दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो हमें गर्व होना चाहिए कि वो चाहे इथेरियम का डेवलपर हो चाहे वो कॉस्मोस का डेवलपर हो, ये दोनों डेवलपर दोस्तों हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ पे ओपन सोर्स कोड का ब्लॉकचेन है दोस्तों। यानी आपने देखे रहेंगे कि दुनिया भर में किसी भी डेवलपर को अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो दोस्तों ये एपीआई डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होता है। बिना एपीआई डॉक्यूमेंट का कोई भी डेवलपर दोस्तों उस ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है। तो हमें गर्व है दोस्तों, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन और इस दुनिया में सबसे ज्यादा नोट्स पब्लिक के पास रहने वाला ब्लॉकचेन, टीपीएस में सबसे हाई, और साथ में दोस्तों ये ओपन सोर्स कोड होने की वजह से दुनिया भर का डेवलपर जो है आने वाले समय में दोस्तों आपको दिखेगा कि अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहे, वो भले टोकन हो, भले दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, भले ERC 721 का कोई प्रोजेक्ट हो, भले ERC 1115 का प्रोजेक्ट हो दोस्तों। यानी कि दुनिया भर में मैं दावा करता हूँ कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर प्रोजेक्ट किसी ब्लॉकचेन पे होएगा तो दोस्तों ये ओजोन के ब्लॉकचेन पे होएगा, ये ओजोन के ब्लॉकचेन पे होएगा। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, क्योंकि डेवलपर जो है किसी भी क्रिएटर का चेहरा देख के अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाता है दोस्तों। कोई भी डेवलपर है उसे 2 चीज 100% चाहिए होता है। एक तो उस ब्लॉकचेन का टीपीएस, जिसमें दोस्तों हमें गर्व है हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, और साथ में दोस्तों उस ब्लॉकचेन का नोड पब्लिश होना। दोस्तों आज तक जो है हम पूरी की पूरी कम्युनिटी यहाँ पे लगी हुई थी कि यस हमारा नोट्स पब्लिश हो जाए, और वो मौका आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पे तमाम यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से एक्चुअल में हमने नोड भी बाई किए हुए, और हमें गर्व है कि हम ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का नोड होल्डर है दोस्तों। और हमें इसी गर्व ये है कि दोस्तों इस ब्लॉकचेन के अंदर आने वाला जो क्वांटम फीचर्स है ये भी ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ड है दोस्तों। यानी कि हमें क्वांटम कंप्यूटर से दोस्तों खतरा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 4 से 5 साल के बाद पूरी की पूरी दुनिया जो है ये ऑलरेडी बहुत सदमे में रहेगी, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों आ रहा है। यानी कि अपने घर का जो है 300 गुना स्पीड चलने वाला कंप्यूटर दोस्तों ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और उससे खतरे से बचने के लिए बहुत सारे डेवलपर जो है बिटकॉइन के आज रिसर्च कर रहे हैं हमें कैसे बचना है। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस ब्लॉकचेन के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए किसी को अगर टोकन बनाना है तो दोस्तों यहाँ पे डेवलपर जो जाता है और यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करता है, और ये गेट कोड पे क्लिक करने के बाद देखिए ये ऐसे इस तरीके से कोड होता है, और इस कोड को कॉपी करके डेवलपर जो है अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोकन, एड्रेस, यानी एक एक चीज का जो है आपको यहाँ पे NFTs का जो इंस्टेंस होता है, यानी ये टेक्निकल वर्ड सब है। लेकिन यस मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में आएगा दोस्तों, और एक बार जो है इस स्टडी कर लिया इस ब्लॉकचेन को, तो जिंदगी में दोस्तों वो डेवलपर कभी भी किसी भी ब्लॉकचेन पे जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसे हर एक चीज अवेलेबल है जो चाहिए। यानी कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कॉस्मोस का भी डेवलपर रहेगा तो दोस्तों अपना प्रोजेक्ट अपने इस ब्लॉकचेन पे बना लेगा, इथेरियम का डेवलपर रहेगा वो भी बना सकता है। यानी फ्यूचर्स के अंदर अगर आपने देखे यहाँ पे देखिए टोकन TRC20 पे भी ERC20 पे बना सकता है, ERC 721, ERC 1115 दोस्तों ये सभी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दोस्तों टेक्नोलॉजी का नाम है। और आप इतना सिंपल है कि आप चैट जीपीटी में कभी सर्च करिएगा कि ERC 721 और ERC 1115 में क्या डिफरेंट है, तो दोस्तों आपको दिख जाएगा कि पूरी दुनिया जो है ERC 721 पे ही लगी पड़ी है। लेकिन ओजोन ने दोस्तों यहाँ पे कमाल कर दिया है, ERC 1115 के स्टैंडर्ड पे बना के पूरी दुनिया के अंदर जो दोस्तों प्री मिंटेड यहाँ पे ऑलरेडी NFTs पड़ा होता है जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों। यानी प्री मिंट का मतलब है पहले से ही क्रिएटर के एक कॉन्ट्रैक्ट में पूरा का पूरा NFT पड़ा होना। ये दोस्तों हमें गर्व की बात है कि हमने जो है ERC 1115 पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट NFT wall.io है, जो कि दोस्तों प्री मिंटेड नहीं है, यानी पहले से ही क्रिएटर के वॉलेट में नहीं पड़ा है। और यही रीजन है दोस्तों कि एकमात्र प्रोजेक्ट जो है हमारा सिर्फ NFT जो है ये हम 5 साल तक हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ERC 1115 के स्टैंडर्ड पे जो बना हुआ है, जिस वजह से प्री मिंटेड नहीं है। और ये मिंट होने में दोस्तों हमें कम से कम 5 साल जाने वाला है। यानी कि आज जो है कोई यूजर यहाँ पे NFT को बाय करता है तो दोस्तों उसको रिलीज होने में ही 5 साल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर का NFTs के ऊपर दोस्तों यूज केस है हमारा, जो कि पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा कोई NFT है जिसने एज ए यूज केस लाया। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है एक सोच से बनी हुई है, और मैं आपको बता दूं कि जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर एक सोच लगा होता है तो दोस्तों उसका विजन, उसका मिशन बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो है इस पूरी दुनिया के अंदर ओजोन जो जो प्रोजेक्ट लाता है एकदम यूनिक लाता है, और दोस्तों ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोडक्ट पड़ा है उसका कभी भी कॉपी करने की कोशिश नहीं करता है। यही रीजन है कि यस
कोई भी चीज हम लोग अपडेशन होने में थोड़ा सा हमें समय लगता है, लेकिन हम जरूर लाते हैं। और दोस्तों जब लाते हैं तो पूरी दुनिया में उसका कॉपी प्लान भी कभी नहीं आ सकता है, कॉपी करने वाले को भी सोचना पड़ सकता है। और यही रीजन है कि आज हमें 3 साल कंप्लीट हो गया है और पूरी दुनिया के अंदर एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर आप उठा के देखिए दोस्तों, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन वो 3 से 6 महीने के अंदर दोस्तों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही कॉपी प्लान की वजह से एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं चल पाते, स्कैम हो जाते हैं। यानी उसी लीडर्स के टॉप लीडर, उसी कंपनी का टॉप लीडर जो है उस प्रोजेक्ट को कॉपी प्लान बना लेता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के एमएलएम प्रोजेक्ट जो है सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बने हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इजी करना बहुत इजी है कॉपी करना। यानी कि आज कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा के देखिए और जाके डेवलपर को बोलिए कि ये सेम प्रोजेक्ट जो है मुझे ओजोन के ब्लॉकचेन पे बनाना है, तो दोस्तों आपको सेम प्रोजेक्ट ओजोन के ब्लॉकचेन पे बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सारे कोड ओपन होते हैं और ये कोड जो है डेवलपर इजी से कॉपी पेस्ट करके दोस्तों प्रोजेक्ट बना सकता है। तो मैं आपको बता दूं ओजोन को आज पूरी दुनिया में इसीलिए कॉपी नहीं किया है दोस्तों, 3 साल हो गया, ये भी हमारा एक हिस्ट्री है। नहीं तो एमएलएम इंडस्ट्रीज में पहली बार कोई 3 साल तक तो टिक ही नहीं पाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर 6 महीना से 1 साल कोई टिक भी गया अगर एमएलएम के अंदर, तो दोस्तों उसके ही कॉपी प्लान आ जाता है। लेकिन यही रीजन है कि आज ओजोन ने एक एक प्रोजेक्ट जो एक एक प्रोडक्ट बनाया है, ये खुद का इनोवेशन करके बनाया दोस्तों। ये कभी किसी का कॉपी नहीं किया है, कभी रेडीमेड नहीं उठा के देखा। वरना दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 50 से 60 हजार में कॉपी प्लान बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस ब्लॉकचेन को बनने के लिए आप किसी डेवलपर से पता करिएगा कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर टोटल 27 नोड रन हो रहे हैं अलग अलग, जिसे दोस्तों मास्टर नोड कहा जाता है, वैलिडेटर नोड कहा जाता है। हम सभी जो यूज कर रहे हैं दोस्तों ये वैलिडेटर नोड है, लेकिन साथ में जो है मास्टर नोड भी लगा होता है। यानी कि ये सभी का जो बैकअप होता है ये मास्टर नोड के जरिए होता है। साथ में जो है इसके अलग अलग देश में डेवलपर है दोस्तों। यानी हमारा एक एक प्रोडक्ट जो है हम स्क्रैच से बनाते हैं, हम कॉपी नहीं करते दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक उदाहरण देता हूं कि मान के चलिए मेरे प्रोडक्ट के अंदर मुझे अगर एपीआई लगाना है यानी पेमेंट गेटवे लगाना है, तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा खुद का दोस्तों ये ब्लॉकचेन है, और ये भी ब्लॉकचेन किसी को कॉपी नहीं किया हुआ है दोस्तों। यानी कॉपी ब्लॉकचेन होता तो जिस तरीके से आज इथेरियम के बाद अलग यूएसपी ट्रोन ने लाया, तो आज ट्रोन की पहचान है। और ट्रोन से कुछ अलग लाया, इस पूरी दुनिया को जो बर्निंग मैकेनिज्म दिया है दोस्तों ये ब्लॉकचेन बीएनबी के ब्लॉकचेन ने दिया है। उसके बाद दुनिया भर के आपने बर्निंग मैकेनिज्म के प्रोजेक्ट देखे रहिए, लेकिन इसका देन जो है दोस्तों ये बीएनबी का ब्लॉकचेन है। उसी तरीके से आप दुनिया भर के जितने भी ब्लॉकचेन देख रहे हैं दोस्तों, हर ब्लॉकचेन ने अपना कुछ ना कुछ उस ब्लॉकचेन पे एक यूएसपी लाया और किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया। इस वजह से दोस्तों आज ब्लॉकचेन जो है अपनी पहचान बना के रखी हुई है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि ओजोन ब्लॉकचेन ने इस दुनिया के जितने भी ब्लॉकचेन है सभी ब्लॉकचेन को दोस्तों रिसर्च किया और उसके बीच के गैप को हटाया। आपको मैं बता दूं कि इस दुनिया के अंदर बिजनेस दोस्तों उसी को कहते हैं कि जितना बड़ा प्रॉब्लम हो उतना बड़ा दोस्तों उस बड़े प्रॉब्लम का आप जितना बड़ा सलूशन ला सको उतना बड़ा आपका बिजनेस होता रहेगा। और एग्जैक्ट यही किया दोस्तों ओजोन के ब्लॉकचेन ने, ओजोन की टीम ने पूरी दुनिया का जो एक बीच का गैप है इसको देखा कि यस एक आम इंसान जो है, एक आम इंसान के हाथ में उसके पैसे का कोई कस्टडी नहीं होता है। दुनिया भर का प्रोजेक्ट उठा के देखिए दोस्तों, ये पूरी दुनिया का जो प्रोजेक्ट है सभी का सभी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों, जहां पे एक आम इंसान का कंट्रोल कभी नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि आप बैंक पकड़ लीजिए, बैंक में आपके पैसे का कंट्रोल आपके पास है ही नहीं। अगर होता तो आज आप 10 लाख रुपया डिपॉजिट करते और कल आप बिना किसी से पूछे आप 10 लाख रुपया विड्रॉल कर सकते थे। दोस्तों आप जाके देखिए, आज बैंक में ट्राई करिए कि 10 लाख आज अपना डिपॉजिट करिए और कल जाके आप विड्रॉल करिए, तो देखिए आपको झूठा ही सही लेकिन आपको लेटर देना पड़ेगा कि मेरे घर पे ये बीमार हो गया, मेरे घर पे शादी है, मेरे घर पे XYZ है। यानी कि अपने ही पैसे के लिए हम खुद, हमारे पास कस्टडी नहीं है। इसी गैप को दोस्तों इस ओजोन के ब्लॉकचेन ने, ओजोन की टीम ने देखा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बैंक तक ही सीमित नहीं है, आप यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर पैसे भी डालते हैं दोस्तों, तो विड्रॉल करने के लिए दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज यानी कहीं ना कहीं उस कंपनी के ओनर का वेट करना पड़ेगा, उसके रिक्वेस्ट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ऑन चेन में होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर दोस्तों आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये इनडायरेक्टली दोस्तों अगर आप देखोगे तो डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे नोट्स रन हो रहे हैं और नोट्स रन होते रहेंगे। तो दोस्तों इसका यहाँ पे कोई भी एक
कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, एक्चुअल ब्लॉकचेन को जो है चलाने वाला ये नोड्स होल्डर होते हैं। और ये हमें यहाँ पे ओजोन सिखा रहा है और आस्ते आस्ते हमको दोस्तों सिखाता भी रहेगा। यानी कि जिस तरीके से आज देख पाओगे कि पूरी की पूरी दुनिया जो है सेंट्रलाइज्ड गेमिंग की तरफ है दोस्तों। इस इंडस्ट्रीज को भी चेंज करने के लिए हमारे इस ओजोन ब्लॉकचेन के अंदर आपने देखे रहेंगे तो खास करके गेमिंग इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों ये लूडो एकदम फेमस गेम है और इस लूडो को पहली बार इस ओजोन ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों 100% जिसे डिसेंट्रलाइज्ड लूडो कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ओजोन ने एक नया इनोवेशन लाया। ओजोन ने एक नया प्रोडक्ट पूरी दुनिया को दिया जो आप आज से 100% डिसेंट्रलाइज्ड लूडो खेल सकते हैं दोस्तों। वरना दोस्तों हम लूडो खेलते थे लेकिन पता चला कि जब भी हम विनिंग करते थे तो उसके प्रोजेक्ट का जो ओनर है, लूडो का ओनर है, वही दोस्तों विड्रॉल बंद कर दिया। लेकिन आज के बाद ये समस्या पूरी दुनिया को कभी भी नहीं होगा। यानी दोस्तों एक एक हमारा यूज केस अगर आप देखते हो तो पूरी दुनिया के लिए यूनिक है। और इस यूज केस को लाने के लिए, इन बाउंड पूरा का पूरा करने के लिए दोस्तों जो बेस होता है वो बेस होता है ब्लॉकचेन। यानी आज हम सेंट्रलाइज दुनिया में जी रहे। आप थोड़ा सा गूगल रिसर्च करके देखिएगा, आने वाले 3 साल के बाद दोस्तों ये सेंट्रलाइज दुनिया का अंत होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे पूरी दुनिया शिफ्ट हो चुकी रहेगी Web3 पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने के लिए दोस्तों क्रिएटर को 2 ही चीज चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे फास्ट टीपीएस होना चाहिए और उसका नोड्स पब्लिक होना चाहिए। और ये 2 चीज में पूरी दुनिया से हम सबसे नंबर 1 है दोस्तों। हमें गर्व होना चाहिए कि आने वाली पूरी दुनिया जो शिफ्ट होएगी वो शिफ्ट जो है हमारे ब्लॉकचेन पे होएगी, क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन के नोड पब्लिक हो गया है। यानी हम पब्लिक ब्लॉकचेन बन चुके हैं और साथ में टीपीएस भी दोस्तों हमारा जबरदस्त है। और साथ में हम एक से एक प्रोडक्ट ऐसा बनाते जा रहे हैं, इनोवेट करते जा रहे हैं दोस्तों, जो पूरी दुनिया को यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट की काम की रिसर्च है, यानी काम आने वाली है। तो आप देखोगे तो इस ब्लॉकचेन के ऊपर ओपन सोर्स कोड होने की वजह से दुनिया भर का, आप यहाँ पे देखिए टोकन का अगर इन्फो चाहिए रहता है तो डेवलपर को जो है दोस्तों ये कोड को कॉपी करना होता है। यानी इस डेवलपर लेवल का सारा नॉलेज है। लेकिन आपको जो है एज ए लेमैन, आपको एज ए लेमैन ये क्लियर होना चाहिए कि पूरी दुनिया से सबसे बेस्ट मेरा प्रोडक्ट है। मेरे प्रोडक्ट के सामने पूरी दुनिया का कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सोच जो है ये ओजोन को 2019 से ही रिसर्च करके हमारा प्रोडक्ट डेवलप हुआ है दोस्तों। अगर आज कोई यहाँ पे आता है तो दोस्तों हमें पीछे करने के लिए उसे हमें 3 साल के हमारे रिसर्च को पीछे करना पड़ेगा, जो दोस्तों एक खास करके नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि इस पूरी दुनिया के अंदर एक भी प्रोजेक्ट जो एमएलएम के अंदर हो दोस्तों, ये तो हमारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। हमारा मेन कॉम्पिटिटर जो है इस पूरी दुनिया के ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन हमारा कॉम्पिटिटर है दोस्तों। और हम